आज हमारे पास एक बड़ा मजेदार बिजनेस आइडिया आया है। एक प्रीमियम इको फ्रेंडली पानी की बोतल जो प्लास्टिक की समस्या को हल करना चाहती है। इस स्क्रिप्ट में जो सबसे अच्छी बात है वो है इसका जुनून। मतलब ये सिर्फ पानी बेचने का प्लान नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई कोई आंदोलन शुरू करने की तैयारी हो। पर किसी भी बड़े आइडिया को जमीन पर उतारने के लिए उसे थोड़ा और तराशना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मेरे मन में एक सवाल बार बार आ रहा था कि ये स्क्रिप्ट आखिर लिखी किसके लिए गई है। हाँ। क्योंकि इसका शीर्षक तो उद्यमियों के लिए है, हाउ यंग एंटरप्रेन्योर्स कैन बिल्ड। लेकिन बीच बीच में ऐसी लाइनें आती हैं जो सीधे ग्राहक से बात कर रही हैं। आपको भी ऐसा लगा? हाँ बिल्कुल, मैं भी इसी दुविधा में थी। मतलब एक पल लगता है कि मैं एक बिजनेस प्लान पढ़ रही हूँ जिसमें लागत और मुनाफे की बात हो रही है, और अगले ही पल अगले पल लगता है जैसे कोई विज्ञापन चल रहा हो। हाँ, जैसे कोई ब्रांड की कहानी हो जो कह रही है कि ये पानी खरीदो और दुनिया बचाओ। अब देखिए, दोनों ही बातें अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन जब आप उन्हें एक ही जगह मिला देते हैं तो दोनों का असर कम हो जाता है। हम्म तो क्या ये वाकई इतनी बड़ी समस्या है? मेरा मतलब है, क्या एक ही स्क्रिप्ट से दोनों तरह के लोगों से बात नहीं की जा सकती? कई बार कंपनियां ऐसा करती तो हैं। करती हैं, पर तब उनका माध्यम अलग होता है। एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अलग होती है और एक टीवी एड बिल्कुल अलग होता है। सही बात है। यहाँ समस्या ये है कि एक ही दस्तावेज दो नावों पर पैर रखने की कोशिश कर रहा है। सोचिए, एक उद्यमी जो फंडिंग चाहता है उसे क्या चाहिए? उसे ठोस नंबर चाहिए, रणनीति चाहिए। उसे मार्केटिंग की टैगलाइन से ज्यादा इस बात में दिलचस्पी है कि बिजनेस चलेगा कैसे। बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक ग्राहक को आपके बिजनेस मॉडल से कोई लेना देना नहीं है। उसे एक कहानी चाहिए, एक एहसास चाहिए कि वो जो खरीद रहा है वो अच्छा है। जब आप दोनों को एक ही थाली में परोसते हैं तो दोनों ही पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाते। मतलब सबसे पहला और जरूरी कदम है ये तय करना कि हमारा मुख्य दर्शक कौन है। बिल्कुल। और यहाँ लेखक के पास दो रास्ते हैं और दोनों ही बहुत दिलचस्प हैं। अच्छा। पहला रास्ता ये है कि इसे पूरी तरह से युवा उद्यमियों के लिए एक गाइड या एक ब्लूप्रिंट बनाया जाए। अगर ऐसा करते हैं तो स्क्रिप्ट का ढांचा बदलना होगा। जहां मार्केटिंग की बात आती है उसे एक सलाह की तरह पेश करना होगा। जैसे स्क्रिप्ट में एक लाइन है, आपकी कहानी है, हर बोतल के साथ आप पृथ्वी को बचाते हैं। इसको कैसे बदलेंगे? इसे हम एक निर्देश की तरह लिख सकते हैं। आपको अपने ग्राहकों के लिए एक मजबूत कहानी बनानी होगी। उदाहरण के लिए आप इस विचार पर अपनी ब्रांडिंग बना सकते हैं कि ग्राहक हर बोतल के साथ पृथ्वी को बचाने में मदद कर रहा है। अच्छा, मतलब बात वही है, बस कहने का तरीका बदल गया। हाँ, अब ये एक सुझाव लग रहा है, एक टूल लग रहा है जिसे उद्यमी इस्तेमाल कर सकता है। टैगलाइन को भी उदाहरण की तरह पेश करें। जैसे आप इस तरह की टैगलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रिंक वाटर सेव अर्थ। इससे ये स्क्रिप्ट एक बिजनेस टूलकिट बन जाती है। और दूसरा रास्ता क्या है? अगर हम ग्राहक को अपना मुख्य दर्शक बनाते हैं तो? वो रास्ता और भी रचनात्मक है, लेकिन उसमें ज्यादा बदलाव करने होंगे। अगर ये ग्राहकों के लिए है तो इसे एक ब्रांड की कहानी की तरह कहना होगा। सबसे पहले तो शीर्षक बदलना होगा। हाँ, हाउ यंग एंटरप्रेन्योर्स तो काम नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं, उसकी जगह कुछ ऐसा जो ग्राहक को आकर्षित करे, जैसे वो बोतल जो धरती को बचाती है। और फिर जो बिजनेस से जुड़ी भारी भरकम जानकारी है, जैसे प्लांट की लागत, सप्लाई चेन, उसे कहानी में पिरोना होगा। ये दिलचस्प है। मतलब आप बिजनेस मॉडल को हटाएंगे नहीं, बस उसे बताने का तरीका बदल देंगे। हाँ, जैसे आप ये नहीं कहेंगे कि हमारा प्लांट 60 किलोमीटर के दायरे में सप्लाई करेगा। आप कहेंगे हमारा पानी आपके घर के पास ही ताज़ा तैयार होता है, ताकि आप तक पहुंचने में कम से कम कार्बन खर्च हो और आपको सबसे शुद्ध पानी मिले। वाह! इस तरह बिजनेस का एक फीचर ग्राहक के लिए एक फायदा बन जाता है। तो लेखक को ये फैसला लेना होगा, क्या वो उद्यमियों को एक नक्शा देना चाहते हैं या ग्राहकों को एक कहानी सुनाना चाहते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं लेखक ने पहला रास्ता चुना और इसे उद्यमियों के लिए एक मजबूत बिजनेस प्लान बनाने का फैसला किया। अब वो उद्यमी इस प्लान को लेकर एक निवेशक के पास जाता है। मुझे लगता है निवेशक का अगला सवाल यही होगा कि भाई, बाजार में जो बड़ी बड़ी कंपनियां बैठी हैं उनसे कैसे लड़ोगे? इस स्क्रिप्ट में इसका जवाब थोड़ा कमजोर लगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। स्क्रिप्ट में ये मान लिया गया है कि ये एक खाली मैदान है जहां आप अकेले खिलाड़ी हैं। जबकि ऐसा है नहीं।
सच तो ये है कि पानी का बाजार बहुत बड़ा है और इसमें बहुत बड़ी बड़ी मछलियां पहले से मौजूद हैं। स्क्रिप्ट कहती है कि वो 20 रुपए में बेचते हैं, हम 40 में बेचेंगे। ये तो ठीक है, पर अगर आपका 40 रुपए वाला आइडिया चल निकला तो क्या वो बड़ी कंपनियां चुप बैठेंगी? कभी नहीं। वो भी अपनी एक इको फ्रेंडली बॉटल ले आएंगी, हो सकता है 35 रुपए में। बिल्कुल। और उनके पास तो पहले से ही हर गली हर नुक्कड़ तक पहुंचने का नेटवर्क है। उनका मार्केटिंग बजट आपसे 100 गुना ज्यादा होगा। स्क्रिप्ट इस खतरे को या तो देख नहीं रही या जानबूझकर नजरअंदाज कर रही है। और कोई भी समझदार निवेशक इस बात को तुरंत पकड़ लेगा। हाँ, इसके साथ ही एक और सवाल जुड़ा है। अभी क्यों? मतलब ये आइडिया अच्छा है, पर इसे आज ही क्यों शुरू करना चाहिए? 5 साल बाद क्यों नहीं? हाँ, ये तात्कालिकता या अर्जेंसी की कमी है। निवेशक हमेशा ये जानना चाहता है कि ये आइडिया सिर्फ एक अच्छा विचार क्यों नहीं है, बल्कि एक ऐसा मौका है जिसे अगर आज नहीं भुनाया तो वो हाथ से निकल जाएगा। क्या कोई नया कानून आया है? या कोई नई तकनीक आई है जिससे ये बायोडिग्रेडेबल बोतल बनाना अचानक बहुत सस्ता हो गया है? या क्या ग्राहकों के बर्ताव में कोई बड़ा बदलाव आया है? स्क्रिप्ट में इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। तो इन दोनों समस्याओं से, मतलब प्रतिस्पर्धा और तात्कालिकता की कमी से निपटने का क्या तरीका हो सकता है? यहाँ लेखक को डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे अपनी ताकत बनाना होगा। सबसे पहले प्रतिस्पर्धा वाले हिस्से में एक अलग सेक्शन जोड़ें, जिसका नाम हो बड़ी कंपनियों से मुकाबला करने की हमारी रणनीति। इसमें आप ये ना कहें कि वो हमारे लिए खतरा नहीं है, बल्कि आप ये बताएं कि आपकी छोटी साइज ही आपकी सबसे बड़ी ताकत कैसे है। जैसे आप कह सकते हैं कि बड़ी कंपनियां पूरे देश के लिए एक ही रणनीति बनाती हैं, जबकि हम हर शहर में हाइपर लोकल होंगे। हम शहर के सबसे मशहूर कैफे, जिम, योगा स्टूडियो और कॉर्पोरेट ऑफिस के साथ पार्टनरशिप करेंगे। अच्छा। सोचिए, आप शहर के सबसे मशहूर ऑर्गेनिक कैफे के साथ एक डील करते हैं कि उनकी कॉफी सिर्फ आपके पानी से बनेगी और वे इसे शहर की सबसे सस्टेनेबल कॉफी कहकर बेचेंगे। ये वो काम है जो एक बड़ी राष्ट्रीय कंपनी आसानी से नहीं कर सकती। आप एक ब्रांड नहीं, एक कम्युनिटी बना रहे हैं। बिल्कुल। और अभी क्यों वाले सवाल का जवाब कैसे दें? उसके लिए तथ्यों और डेटा का सहारा लेना पड़ेगा। हवा में बात करने के बजाय आप कह सकते हैं, देखिए 2023 की नीलसन रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 70% युवा ग्राहक अब सस्टेनेबल उत्पादों के लिए 10 से 15% ज्यादा कीमत चुकाने को तैयार हैं। 5 साल पहले ये आंकड़ा सिर्फ 30% था। हाँ, आप कह सकते हैं ये बाजार अब तैयार है। अगर हमने अभी कदम नहीं रखा तो कोई और रख देगा। इस एक लाइन से आपका आइडिया एक अच्छे विचार से एक तत्काल व्यापारिक अवसर में बदल जाता है। ये बहुत मजबूत तर्क हैं। प्रतिस्पर्धा को स्वीकार करना और तात्कालिकता को स्थापित करना इसे एक गंभीर बिजनेस प्रस्ताव बना देगा। चलिए, अब बिजनेस की बात चली है तो जरा नंबरों पर आते हैं। मुझे इनके बिजनेस मॉडल में एक और तनाव दिखाई दिया। अच्छा। एक तरफ तो ये 100 छोटे-छोटे प्लांट लगाकर पूरे देश में फैलने का बड़ा सपना देखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हर बोतल पर सिर्फ 4 रुपए का मुनाफा है। क्या ये गणित काम करेगा? देखिए, ये मॉडल कागज पर बहुत आकर्षक लगता है। हाइपर लोकल, कम कार्बन फुटप्रिंट, तेजी से विस्तार, ये सारे शब्द निवेशकों को बहुत पसंद आते हैं। हाँ, सुनने में तो अच्छा लगता है। लेकिन जब आप गहराई में जाते हैं तो इसमें कई जोखिम नजर आते हैं। सबसे पहला, जैसा आपने कहा, 4 रुपए का मार्जिन। 40 रुपए की बोतल पर 10% का नेट मार्जिन बहुत ही, क्या कहते हैं, खतरनाक रूप से कम है, खासकर एक नए प्रीमियम प्रोडक्ट के लिए। मतलब जरा सा भी कुछ गड़बड़ हुई और सारा खेल खत्म। बिल्कुल। सोचिए, डीजल का दाम 5 रुपये बढ़ गया या बायोडिग्रेडेबल मटेरियल सप्लाई करने वाले ने दाम 10% बढ़ा दिए, आपका सारा मुनाफा तो उसी में चला जाएगा। आपके पास बाजार के उतार चढ़ाव को झेलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और दूसरा, 100 प्लांट चलाने का सपना। ये सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही मुश्किल है। हाँ, मतलब 100 अलग-अलग जगहों पर पानी की क्वालिटी एक जैसी रखना, बॉटल की पैकिंग और ब्रांडिंग एक जैसी रखना, हर जगह ग्राहकों को एक जैसा अनुभव देना। ये तो एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल सिरदर्द है। सही कहा। एक भी प्लांट ने गड़बड़ी की तो नाम पूरे ब्रांड का खराब होगा।
स्क्रिप्ट इसे ऐसे दिखाती है जैसे ये कोई सॉफ्टवेयर है जिसे बस कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन हर शहर अलग है, वहाँ के कर्मचारी अलग हैं, पानी का स्रोत अलग है, काम करने का तरीका अलग है। इस जटिलता को नजरअंदाज करना बहुत बड़ी भूल होगी। तो लेखक को क्या करना चाहिए? क्या उन्हें अपना मॉडल बदल देना चाहिए? नहीं, मॉडल बदलने की जरूरत नहीं है। मॉडल में दम है। जरूरत है इन चुनौतियों को स्वीकार करने और उनसे निपटने की एक ठोस योजना बनाने की। ठीक है। सबसे पहला काम ये करना है कि स्क्रिप्ट में एक सेक्शन जोड़े, संभावित जोखिम और हमारी तैयारी। इसमें आप खुद बताएं कि हाँ, हमारा मार्जिन कम है और 100 प्लांट चलाना मुश्किल है। ये दिखाता है कि आपने हर पहलू पर सोचा है, सिर्फ अच्छी बातों पर नहीं। और फिर उन जोखिमों का समाधान भी बताएं। हाँ, जैसे कम मार्जिन की समस्या के लिए आप बता सकते हैं कि ये शुरुआती मार्जिन है। जैसे जैसे हमारे प्लांट की संख्या बढ़ेगी, हम एक साथ बड़ी मात्रा में कच्चा माल खरीदेंगे, जिससे हमारी लागत कम होगी और हमारा मार्जिन 10% से बढ़कर 15-20% तक जा सकता है। इससे निवेशक को भविष्य की एक अच्छी तस्वीर दिखती है। बिल्कुल। और 100 प्लांट वाली चुनौती के लिए, उसके लिए प्लांट इन अ बॉक्स का आइडिया पेश किया जा सकता है। प्लांट इन अ बॉक्स? ये क्या है? इसका मतलब है कि हर प्लांट को सेट करने के लिए एक पूरी गाइड बुक या एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मतलब SOP तैयार हो। मशीनें कहाँ लगेंगी, पानी को कैसे फिल्टर किया जाएगा, कर्मचारियों की ट्रेनिंग कैसे होगी, शिकायतों का निपटारा कैसे होगा, सब कुछ पहले से तय हो। ताकि आप देश के किसी भी कोने में प्लांट खोलें, वो बिल्कुल वैसा ही काम करे जैसा पहला वाला करता है। हाँ, एक तरह का मैकडॉनल्ड्स मॉडल, जहां आपको हर आउटलेट पर बर्गर का स्वाद एक जैसा मिलता है। ये मानकीकरण ही तेजी से और कुशलता से विस्तार करने की कुंजी है। तो कुल मिलाकर इस बेहतरीन आइडिया को एक मजबूत बिजनेस प्लान में बदलने के लिए 3 मुख्य चीजें करनी हैं। पहली, अपनी आवाज को साफ करें और तय करें कि आप उद्यमियों से बात कर रहे हैं या ग्राहकों से, ताकि आपका संदेश सीधा और असरदार हो। दूसरा, बाजार की सच्चाई को स्वीकार करें। ये मानकर चलें कि बड़ी कंपनियां आपको चुनौती देंगी और इसके लिए पहले से एक मजबूत हाइपर लोकल रणनीति तैयार रखें। और ये भी साफ करें कि आपके आइडिया पर काम करने का सही समय अभी ही क्यों है। और तीसरा, अपने बिजनेस मॉडल की कमियों को छिपाएं नहीं, बल्कि उन्हें सामने रखकर उनसे निपटने का प्लान दिखाएं कि आपने मुनाफे के जोखिम और विस्तार की चुनौतियों दोनों के बारे में गहराई से सोचा है। बिल्कुल। इस स्क्रिप्ट में जुनून और एक बड़ा विजन है, जो सबसे जरूरी चीज है। ये बदलाव उस जुनून को एक व्यावहारिक और भरोसेमंद ढांचे में ढाल देंगे, जिसे देखकर कोई भी निवेशक या पार्टनर उत्साहित हो जाएगा। ये बहुत अच्छी सलाह है। जब आप इन सुझावों पर काम कर लें, तो हमें अपना अपडेटेड ड्राफ्ट जरूर भेजिएगा। हमें ये देखने में बहुत दिलचस्पी होगी कि ये आइडिया आगे कैसे बढ़ता है।